ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी दे रहे हैं 2025 में आने वाली आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी व्रत के बारे में। देवशयनी एकादशी व्रत का कब रहेगा, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और पारण करने का समय क्या रहेगा। प्रिय भक्तगणों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। आपको बता दें, देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि में शुभ व मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद आती है। देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास प्रारंभ होता है। इस एकादशी को पद्मा, आषाढ़ी या हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मानता है कि देवशयनी एकादशी व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी के दिन ही भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास की शुरुआत माना जाता है। इन 4 महीनों में कोई शुभ कार्य, विवाह आदि वर्जित होते हैं। यह दिन पुण्य, मोक्ष और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे संपत्ति, शांति और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। आपको देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करना है और साफ वस्त्र धारण करने हैं। व्रत का संकल्प लें और आज मैं एकादशी व्रत कर रहा हूँ, इस प्रकार भगवान विष्णु से प्रार्थना करें और दूसरे दिन मैं पारण करने के बाद भोजन ग्रहण करूँगा। हे भगवान विष्णु, मेरा यह व्रत किसी भी कोई भी बाधा के बिना संपूर्ण हो जाए, अपना आशीर्वाद बना रखें। उसके बाद में आपको एक चौकी लेनी है, उस पर आपको पीला कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति को स्थापित करना है। उसके बाद में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं और पीले वस्त्र पहनाएं। उसके बाद में उन्हें चंदन, फूल, तुलसी दल, पीले फूल, धूप, दीप से पूजन करें। उसके बाद में विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण स्तोत्र, गीता पाठ आदि का पाठ करें। फिर उसके बाद में व्रत कथा सुने या फिर दूसरों को सुनाएं। इस दिन दिन भर उपवास करें, निर्जला करें या फिर फलाहार करें, आपकी मर्जी है। अगर आपके हो सकें तो आप पूरे दिन बिना जल पिए इस व्रत को कर सकते हैं, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, जिसमें एक बूंद भी जल का नहीं लिया जाता। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप फलाहार कर सकते हैं। उसके बाद में आपको शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करनी है और रात्रि में जागरण करना है, भजन कीर्तन करना है। अगर आप हो सकें तो पूरी रात्रि जागरण करें, नहीं तो आप कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन जरूर करें। उसके अगले दिन आपको सुबह स्नान आदि करना है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है और पूजा करने के बाद में ही आपको अपने व्रत का पारण करना है। इस दिन तुलसी, पीपल और सालग्राम की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान इस दिन करने से कई जन्मों के पाप कटते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन आप तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि से दूर रहें। इस दिन झूठ, क्रोध, लोभ, द्वेष से बचें। व्रत के दिन में सोना निषेध होता है, इसलिए आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। देवशयनी एकादशी कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर प्रारंभ होगी और 6 जुलाई को रात 9:14 पर समाप्त होगी। देवशयनी एकादशी व्रत उदया तिथि के अनुसार 6 जुलाई को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा।
व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 11:10 है। तो प्रिय भक्तगणों, इस बार 2025 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशनि एकादशी व्रत कहा जाता है, इस बार देवशनि एकादशी 6 जुलाई की है और 6 जुलाई को ही व्रत रखा जाएगा। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय हो।